1906 का आर्य समाज का इतिहास आपको इसलिए सुना रहा हूं, क्या उस समय शंकराचार्य गद्दियों पर नहीं बैठे हुए थे? क्या उस समय ये काशी के धर्माचार्य नहीं थे? क्या उस समय ग्राम अंचल में पंडित लोग नहीं होंगे? क्या उस समय जमींदारी प्रथा, राजा प्रथा नहीं थी? क्या कोई ये घोषणा कर रहा था कि ये पाप हो रहा है, लड़कियों को मारा जा रहा है, जन्म होते ही लड़कियों को मारा जा रहा है? क्या पाप की घोषणा कर रहा है? शंकराचार्य जैसे कि अभी हमारे आचार्य जी कह रहे थे, आज की तारीख में भी शंकराचार्य लड़कियों को वेद पढ़ाने को तैयार नहीं है। आज भी उनके जहां जहां भी विद्यालय हैं, जन्मना ब्राह्मण को ही वेद पढ़ाने को तैयार हैं, और वो भी अपना भाष्य, ऋषि दयानंद का सो भी भाष्य पढ़ाने को तैयार नहीं है। तो नारी जाति की अगर किसी ने आवाज बुलंद की है तो वो है सबसे पहला आर्य समाज। आर्य समाज के ही तो स्वामी दर्शनानंद जी महाराज थे। उस समय तो और भी संत थे, कौन संत नहीं थे? पृथ्वी पे कौन नहीं था? ब्राह्मण भी थे, शंकराचार्य भी थे, धर्माचार्य थे, काशी से धर्म की व्यवस्थाएं दी जाती थी, लेकिन कोई इस बात को नहीं कहता था कि ये काम गलत हो रहा है। आपको अगर घटना याद हो इतिहास की, राजा राम मोहन राय जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, 11 वर्ष की आयु थी उनकी। 11 वर्ष की आयु में उनके बड़े भाई का देहांत हुआ था। शव यात्रा में वो शमशान घाट गए थे। क्या देखते हैं, मेरी भाभी को जबरदस्ती चिता में बिठा दिया गया है। सती प्रथा की बात कर रहा हूं आपसे। मेरी भाभी को जबरदस्ती चिता में बिठा दिया गया है। मेरी भाभी चीख रही है, चिल्ला रही है, और उस समय शंख घड़ियाल की आवाज की जा रही है कि इसकी आवाज को कोई सुने नहीं। बांस बल्ली से उसे ढकेला जा रहा है। वो बाहर निकलना चाहती है चिता से, लेकिन ढकेल करके उसे जिंदा जला दिया जाता है। राम मोहन राय प्रतिज्ञा करता है कि इस सती प्रथा को भारतवर्ष से बंद करा करके रहूंगा। और अगर आपको इतिहास याद हो, सन 1828 में जब लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारतवर्ष में आया है अंग्रेजी राज्य का, तब उसने प्रतिवेदन दिया है लिखित कि आप डेलीगेशन मिला है कि इस सती प्रथा को कानून बना करके बंद किया जाए। तो वो अंग्रेज लॉर्ड विलियम बेंटिंक कहता है, भारत के लोग इतने जाहिल हैं कि स्त्रियों को जिंदा जला देते हैं। अब आप अंदाज करिए। अच्छा ये बताइए, सती प्रथा जो चल रही थी, क्या इसको भी कोई धर्माचार्य कह रहा था ये गलत है? नहीं, सब धर्म के नाम पर हो रहा था। और क्या कहा जाता था कि ये सती हो रही है, ये स्वर्ग में जाकर के अपने पति से मिलेगी। अच्छा, किसी पुरुष को भी जलाया गया था क्या कभी? क्या पुरुष को कभी जलाया गया था? स्त्री की भी मृत्यु हो जाती है कभी कभी पुरुष से पहले, तो क्या पुरुष को जलाया गया था कि तू जाकर के स्वर्ग में अपनी पत्नी से मिलेगा? नहीं, सारी व्यवस्थाएं पुरुष वर्ग की स्वार्थ पर आधारित थीं, सारी व्यवस्थाएं। और अंग्रेज लोग आश्चर्य करते थे इस देश में आकर के कि यहां पर इतनी जाहिलता है, तभी तो आपके ऊपर राज्य कर गए। आपका पतन अंग्रेजों के आने से पहले ही हो चुका था। ऐसा नहीं कि अंग्रेजों के आने के बाद पतन हुआ है। अगर वैसे ईमानदारी से चिंतन किया जाए तो अंग्रेजों ने आपको बहुत कुछ दिया भी है। अगर आज ये रेलें हैं, अगर ये तार हैं, अगर ये टेक्नोलॉजी है, अगर ये विज्ञान है, तो आज आपको दिया भी बहुत कुछ है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने दिया नहीं, संसार को बहुत कुछ दिया है। इंग्लिश आज इंटरनेशनल लैंग्वेज है, सारा साइंस इंग्लिश में है, दिया भी है। लेकिन ये बात निश्चित है कि ऋषि दयानंद ने जो कार्य किया आपके स्वाभिमान को जागृत करने के लिए, लेकिन हमारा स्वाभिमान जागृत हुआ नहीं। अगर स्वाभिमान जागृत होता तो हमारी भाषा की यह दुर्दशा नहीं होती, संस्कृत की यह दुर्दशा नहीं होती। आज भी आपके देश में वैज्ञानिक स्वीकार इस बात को कर चुका है कि संस्कृत जो है कंप्यूटर के लिए सबसे श्रेष्ठतम भाषा है। यह स्वीकार कर चुका है वैज्ञानिक। नासा के अंदर आज वैज्ञानिकों को मांग है कि हमें संस्कृत के वो व्याकरण के लोग चाहिए, निरुक्त आदि के महाभाष्य के विद्वान, वो आज भारतवर्ष में प्राप्त नहीं है। साधना नहीं है। भारत का आदमी साधना करने को तैयार नहीं है। अगर आप साधना अपने भाषा की करें, संस्कृत की करें, कोई कारण नहीं है कि विश्व के अंदर आप विजेता न बन जाएं। आप विजेता बनेंगे। आज भी जो अंतरिक्ष यान गया था, मैंने कल आपसे कहा था, उसके जो सोमनाथ अंतरिक्ष हैं इसरो के अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र के, उन्होंने स्वीकार किया इस बात को कि ये सारा ज्ञान विज्ञान वेदों में मौजूद है। लेकिन यहाँ के लोग आर्य समाज में, मुझे अब बताइए, वेदों पर कहाँ अनुसंधान चल रहा है? आपके कोई अनुसंधानशाला ऐसी है जहाँ विज्ञान के आधार पर अनुसंधान हो रहा हो?
कोई ऐसी विज्ञानशाला नहीं। एक आपके ब्रह्मचारी हैं ब्रह्मनैष्ठिक, वो जो सीकर में है राजस्थान में, वो जरूर काम कर रहे हैं वेद के अनुसंधान पर, वेद के विज्ञान पर, और उनकी घोषणा है कि मैं इस बात को सिद्ध करके रहूंगा कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है। उनकी और भी तमाम बातें हैं और विज्ञान का। लेकिन आप बताइए, आपके अनुसंधान कितने आर्य लोग ऐसे हैं, कितने आर्य वैज्ञानिक हैं जो वेद के आधार पर अनुसंधान कर रहे हो? आज कहीं काम नहीं है। हमारा लोगों का उतना साधना नहीं है अपनी चीज का विस्तार करने के लिए विश्व में, जितना अंग्रेज विस्तार का साधन कर रहा है। वो रुपया भी खर्च करता है, साधना भी करता है, पूरे विश्व के अंदर उसका काम कारोबार फैला हुआ है। इतना काम हम और आप कहाँ कर रहे हैं? हम तो बेईमान बैठे हुए हैं। हम दो दो पैसे पर तो बेईमान हो रहे हैं। हम कब अपनी सत्य का साधना कर रहे हैं? इसलिए मैंने आपसे जो महिला सम्मेलन की बात कर रहा हूं उसे मैं पूरी करना चाहता हूं। तो अंग्रेजों ने सुधार किया सन 1839 में। ये जो विवाह होते थे अंतर जातीय विवाह, इनको अगर कानून बना करके मान्यता दी है तब भी अंग्रेजों ने दी है। वो मान्यता भी हिंदू आचार्यों ने नहीं दी है। मैं आपको बता दूं, हिंदुओं के आचार्यों ने कभी भी बैठ करके अपने समाज की किसी बुराई को दूर नहीं किया है। आप इतिहास पढ़ लीजिए, आचार्य जी बैठे हुए हैं हमारे, आचार्य जी से पूछ लीजिए। आज तक हिंदुओं ने कभी भी अपनी किसी भी सामाजिक बुराई या धार्मिक बुराई को बैठ करके चिंतन करके शंकराचार्यों ने घोषणा की हो कि भाई इस बुराई को छोड़ो, आज तक ऐसा नहीं किया है। अगर ये काम किया है तो केवल आर्य समाज ने किया है। 1875 के बाद ऋषि दयानंद के काम के बाद, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के बाद, आर्य समाज की स्थापना होने के बाद, आर्य समाज के विद्वान बनने के बाद, आर्य समाज के सन्यासी, आर्य समाज के उपदेशक, आर्य समाज के भजनोपदेशक जो गांव-गांव जाकर के जिन्होंने अलग जगाई, वो ऐसे तपस्वी लोग थे कि अपनी अपनी साइकिलों पर बाजा लेकर के जाते थे। निमंत्रण नहीं आते थे। आज तो हम निमंत्रण आए हुए हैं, पहले निमंत्रण कहाँ थे? पहले तो अपने तरफ कंधों पे बाजा रख के बिस्तर ले जाते थे, खाना ले जाते थे, गुड़ और चना उनके पास होते थे, और गांव में जाके कहते थे हम चौधरी साहब आपके गांव में प्रचार करने के लिए आए। मैं आपको एक उदाहरण और देता हूं, देखो क्या दशा थी नारी समाज की। हमारे अलीगढ़ के एक भजनोपदेशक थे श्री किशोरी लाल जी। किशोरी लाल जी के हमारे शिष्य हैं भाई नरदेव जी, जो बछामदी के भजनोपदेशक हैं। उन्होंने मुझे किस्सा सुनाया कि हमारे गुरुजी जो थे मैजिक लैंटर्न से प्रचार करते थे। तो मैजिक लैंटर्न के हम कंधों पर रख करके ले जाया करते थे। तो नरदेव जी बता रहे थे कि एक गांव में हम पहुंचे, वो क्षत्रियों का गांव था, ठाकुर लोगों का गांव था। तो गांव में एक बहुत बड़ी चौपाल थी, सबसे बड़े ठाकुर साहब थे। हमने उनसे जाकर के कहा, ठाकुर साहब आज हम आपके गांव में आर्य समाज का प्रचार करना चाहते हैं। तो ठाकुर साहब ने कहा कोई बात नहीं, आप प्रचार करिए, हमारा बहुत बड़ा ये है, आपको जो व्यवस्था हो वो आप बताइए। कि नहीं व्यवस्था कुछ नहीं, आप बस आपकी चौपाल चाहते हैं और आपके द्वारा इजाजत चाहते हैं कि नहीं आप करिए प्रचार। तो किशोरी लाल ने मैजिक लैंटर्न से प्रचार किया। रात को फोटो दिखाया करते थे, उन फोटो के बारे में फिर चर्चा हुआ करती थी। तो पूरी चौपाल जो थी पुरुषों से भरी हुई थी। तो किशोरी लाल ने बीच में प्रचार करते समय रोक करके पूछा, ठाकुर साहब क्या आपके गांव में महिलाएं नहीं हैं? तो ठाकुर साहब बोले, किशोरी लाल कैसी बातें करते हो, महिलाएं क्यों नहीं है? घर घर माताएं बहनें सब बेटियां हैं, बहुएं हैं, सब हैं, क्यों नहीं है महिलाएं? अरे कि मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आर्य समाज का प्रचार सुनने के लिए आपकी चौपाल पर कोई महिला नहीं आई है, सारे के सारे पुरुष बैठे हुए हैं। तो वो ठाकुर साहब बोले, किशोरी लाल आपको हमारे गांव की रिवाज पता नहीं है। हमारे गांव की रिवाज ये है कि महिला चौपाल पर नहीं चढ़ सकती ठाकुर साहब की। तो अगर ठाकुर साहब की चौपाल पर महिला चढ़ गई तो ठाकुर साहब की बड़ी बदनामी है। हमारे गांव की महिला नहीं चढ़ सकती चौपाल। अब किशोरी लाल क्या कहते बेचारे, अपने चुप हो गए, प्रचार करने लगे अपना। फिर थोड़ी देर में देखो क्या होता है, एक कुतिया दौड़ती हुई आती है और चौपाल पर बैठ जाती है। बस किशोरी लाल को मौका मिल गया। ये उपदेशक जो होते हैं ना, भजनोपदेशक उपदेशक, ये भी बड़े ऊहा वाले होते हैं। किशोरी लाल को मौका मिल गया।
किशोरी लाल बोले ठाकुर साहब मुझे ये लगता है कि ये आपके गांव की कुतिया में बीए पास है। अरे कि क्या बातें करते हो, कुतिया में बीए पास कहां से हो गई? अरे कि देखो ये आर्य समाज का प्रचार सुनने आ गई है, इसमें इतनी समझ है कि आर्य समाज का प्रचार सुनने चौपाल पे आ गई है। आपके चौपाल की महिलाएं नहीं आ सकती, इनकी इज्जत आपके सामने ऐसे भी गई बीती है। मैं कल से अब आपकी चौपाल पे प्रचार नहीं करूंगा, प्रचार अब मैं गली में करूंगा, नीचे जहां तुम्हारी औरतें गली में बैठ सकती हैं, चौपाल पे नहीं चढ़ सकती। ओहो, ठाकुर साहब का माथा ठनका। ठाकुर साहब बुद्धिजीवी आदमी थे, फौरन उनका माथा ठनका। बोला किशोरी लाल नहीं, प्रचार मेरी चौपाल पर भी होगा और कल से अब महिलाएं भी चौपाल पर आएंगी। बंधुओं, अगर महिलाओं को चौपाल पर चढ़ने का भी अधिकार दिया तो आर्य समाज ने दिया है। और दूसरे दिन से किशोरी लाल ने 5 दिन प्रचार चला, फिर उस गांव में महिलाएं, आधी चौपाल महिलाओं से भरी होती थी, आधी चौपाल पुरुषों। बताओ कहां तक विचार गए बीते थे, महिलाओं की कितनी हीन दशा थी बताओ। यानी लोगों के यहां तक विचार थे कि चौपाल पे भी चढ़ना है, ये इज्जती हो जाएगी। इसलिए आर्य समाज की भूमिका को समझना पड़ेगा आपको। आज का नौजवान अगर आर्य समाज को नहीं समझेगा, देश का उत्थान नहीं हो सकता। आप देश का उत्थान करना चाहते हो तो आपको इन अंधविश्वासों से उठना पड़ेगा, आपको अंधविश्वास छोड़ने पड़ेंगे, आपको अंधविश्वासों से निकलना पड़ेगा। आज महिलाओं के लिए सबसे पहले अगर लड़कियों का कोई विद्यालय खोला गया था तो स्वामी श्रद्धानंद लाला देवराज ने मिलकर जालंधर में खोला था। जालंधर में लड़कियों का सबसे पहला विद्यालय खोला गया था, जिसमें स्वामी श्रद्धानंद ने अपनी बेटी को सबसे पहले प्रवेश दिया था। और वो जालंधर का आज महाविद्यालय है, जिसमें 3000 से भी अधिक छात्राएं विद्या अध्ययन कर रही हैं उस महाविद्यालय में। तो आप बताइए, पढ़ने का अधिकार आर्य समाज ने सबसे पहले दिया। पौराणिक जगत के लोगों ने बड़ा हल्ला मचाया, अरे ये आर्य समाज के लोग लड़कियों को पढ़ाएंगे, ये लड़कियों को बिगाड़ेंगे। लेकिन 3 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद आर्यों ने जो लड़कियों को पढ़ाने में मेहनत की, उस मेहनत का परिणाम ये निकला कि वही पौराणिक लोग जो आलोचना किया करते थे, वो कहने लगे अब हमारी लड़की पढ़ेगी तो आर्य समाज के विद्यालय में पढ़ेगी, क्योंकि वहां से जो लड़की पढ़ करके आ रही है वो बहुत उच्च चरित्र वाली है और बड़ी विद्या, 3 साल के ही अंदर इतनी विद्या प्राप्त कर लेती है। अब आप सोचिए कि आर्य समाज ने विद्यालय खोले, आर्य समाज ने गुरुकुलों की स्थापना की, जहां लड़कियों को वेद पढ़ाने लगा। शंकराचार्य ये कहा करते थे नारी नरकस्य द्वारम। मैं औरों की बात आपसे नहीं करता, मैं उस शंकराचार्य की बात कर रहा हूं जो आदि गुरु शंकराचार्य है, जिनका अद्वैतवाद दर्शन चल रहा है, जो कहते हैं ब्रह्म, जिनके नवीन वेदांती अनुयायी कहते हैं, शंकराचार्य के अनुयायी, कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है और सारा संसार मिथ्या है। मैं उस शंकराचार्य की आपसे बात कर रहा हूं। उनका ये कहना था किम नरकस्य द्वारम, नरक का कौन सा द्वार है? दोनों का नारी, नारी नरकस्य द्वारम, नारी नरक का द्वार है। ऋषि दयानंद ने प्रश्न किया काशी के आचार्यों से कि अच्छा ये बताओ, नारी नरकस्य द्वारम, तुम्हारी माँ कौन है? तुम्हारी माँ नारी है, और जब नारी दोषपूर्ण है, नारी जब नरक का द्वार है, तो तुम कहां से स्वर्ग के द्वार हो गए? तुम कहां से हो गए विद्वान? देखो आप, अरे ऋषि दयानंद ने तर्क के आगे, काशी का कोई पंडित ऋषि दयानंद के आगे 2 मिनट टिक नहीं पाता था बातचीत में, न तर्क में। इसलिए बंधुओं, आपको ये समझना पड़ेगा, ऋषि दयानंद की जो भूमिका है वो बहुत जबरदस्त भूमिका है। आज राष्ट्र का जो भी नव जागरण है पूरे विश्व के अंदर, भारत में ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर, इस्लाम जगत में भी अगर नव जागरण है, ये ऋषि दयानंद की देन है, ऋषि दयानंद की देन। बाइबल में विद्रोह हो रहा है, कुरान के प्रति विद्रोह हो रहा है। इस्लाम जगत में कई लेखक ऐसे हैं जिन्होंने कुरान के खिलाफ लिखा है, सैटेनिक वर्सेस लिखा है। सलमान रश्दी इंग्लैंड के अंदर पड़ा हुआ है, सैटेनिक वर्सन लिखा है, उसने लिखा है कुरान शैतान की आयतें। अब उसको फतवा जारी कर दिया ईरान के खलखली ने कि इसको जो है वो मृत्यु दंड दिया जाए, इसकी गर्दन काट दी जाए। आपकी तस्लीमा नसरीन है बांग्लादेश की, उसने एक उपन्यास लिखा है, उसमें दशा लिखी है आज कुरान के खिलाफ ही इस्लाम जगत में विद्रोह है, बाइबल के खिलाफ ही क्रिश्चियन जगत में विद्रोह है। आज वेद के मामले में जितने भी मंत्र हैं, आज विज्ञान के सम्मत आपका पूरा वेद दर्शन है।
विज्ञान बाइबिल को अवैज्ञानिक सिद्ध कर चुका, हेलो, विज्ञान कुरान को अवैज्ञानिक सिद्ध कर चुका, लेकिन वेद का एक भी मंत्र ऐसा नहीं है जो वेद विज्ञान के विपरीत जाता हो। आज के दशा में अब आप देखिए ऋषि दयानंद ने कितना कार्य किया होगा, आप उनके तप का अंदाज लगाइए। जिस आदमी ने वेद पर इतना परिश्रम किया, इतना परिश्रम किया कि जिस वेद को यूं कहते थे शंकासुर ले गया, जिस वेद को यूं कहते थे गडरियों का गीत है, विदेशी लोग ये कहते थे ये तो बच्चों की चिल्लपों है, आज वो वेद, मैंने आपको प्रातः भी कहा था, विश्व की धरोहर है ऋग्वेद। यूनेस्को ने विश्व की धरोहर सिद्ध किया है। तो वेद पूरा ज्ञान विज्ञान की पुस्तक है, पूरे मानव समाज का संविधान है। वेद सांप्रदायिक नहीं है, एक भी मंत्र सांप्रदायिक नहीं है। एक भी ऋषि दयानंद का जितना आर्य समाज का आप पूरा उठा करके देख लो, आर्य समाज के नियमों को उठा के देख लो, आर्य समाज की पूजा पद्धति यज्ञ को देख लो, आर्य समाज का धर्म ग्रंथ वेद को देख लो, आर्य समाज का कोई भी काम आप ले लीजिए, नारी उत्थान का काम ले लीजिए, विधवा विवाह ले लीजिए, एक भी काम ऐसा नहीं है जो आप ये कह सकें कि ये सांप्रदायिक है या किसी जाति विशेष का है या किसी देश विशेष का है। मानव जाति के कल्याण का है। समस्त मानव जाति, चाहे वो ईसाई हैं, चाहे ईसाई हैं, पादरी हों, चाहे वो यहूदी हैं, चाहे कोई भी हैं, लेकिन सबका कल्याण जो है वो वेद के मार्ग से है। क्योंकि वेद का उपदेश ही है मनुर्भव। वेद का उपदेश है मनुर्भव, जनिया देवदिम जन्म, तू उत्तम देवताओं के लिए संतान उत्पन्न कर। तो मनुष्य भन ये देव है। ये हमारे यहाँ उपदेश ही नहीं है कि तू ईसाई बन जा, कि तू जैन बन, कि बौद्ध बन, कि यहूदी बन, ये उपदेश ही नहीं है वेद का। वेद का तो ये है कि मनुर्भव, तू मनुष्य बन जा, तेरे अंदर इंसानियत आ जाए। अगर तेरे अंदर इंसानियत आ गई है, तू मनुष्य बन गया है, तो सारे संसार को फिर कहीं खतरा ही नहीं है, फिर तो सारा संसार सुखी हो जाएगा। आप देख लीजिए यूक्रेन का और रूस का युद्ध चल रहा है, कितनी मिसाइलें चल रही हैं, कितने बम चल रहे हैं, कितने चल रहे हैं। पूरा विश्व का पर्यावरण जो है किस स्थिति में पहुंच रहा है, कितना मानवता का विनाश हो रहा है। अगर ये वेद का उपदेश होता मनुर्भव तू मनुष्य बन जा, ये पुतिन भी मनुष्य होता, इसके अंदर भी मानवता होती, यूक्रेन का राष्ट्रपति उसमें भी मानवता होती, तो क्या युद्ध होता? नहीं। आज यूक्रेन की कितनी आबादी इस सीमा से बाहर पड़ी हुई है, कितनी महिलाएं, कितने बच्चे, कल कारखाने नष्ट हो गए, जमीनें नष्ट हो गई हैं, फसलें नष्ट हो गई हैं, और सारी की सारी आबादी जो है वो भागी हुई सीमा क्षेत्रों में पड़ी है, दूसरे देशों में पड़ी हुई है। आखिरकार ये मानवता है क्या? ये मानवता है? ये मानवता नहीं है, ये मनुष्य नहीं है। अगर इनके अंदर मनुष्यता होती तो वेद कहता है मनुष्य बन। तू अगर मनुष्य बन गया है तो कहीं किसी प्रकार की समस्या नहीं। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।